देखिए ये फिजिक्स का चैप्टर 1 10th क्लास का है। चैप्टर 1 फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जो आप लोग सोचते हैं ना फिजिक्स में अगर अच्छे नंबर लाना तो आप लोग चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहीं से रहता है। अगर चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में साइंस में 90+ आए तो चलिए हमसे जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे टॉपिक का एकदम फेयर लीजिए। अगर आप लोग कुछ भी नहीं भी पढ़े हैं तो ये सब नोट्स या फेयर पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी कह सकती हूँ कि आप लोग 90+ साइंस में ला सकते हैं। मगर हाँ, पढ़िएगा तो अच्छे से रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। तुरंत ही आप लोग को 90+ बिहार बोर्ड में इस बार 2024 से 25 वाले स्टूडेंट को आ जाएगा। चैप्टर 1 फिजिक्स में क्या है चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमें वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, किंतु प्रकृति से अनुप्रस्थ तरंग है, जिसका प्रमाण ध्रुवण की घटना से होती है। देखिए जैसे एरो के साथ इसका लिखा हुआ है ना, बहुत आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा एरो के साथ, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। जैसे कि एरो में देख लिखा हुआ, यह सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। यह क्या है? प्रकाश। प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग भी ऐसे ही डैश करके एरो करके लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा। तो चलिए इसके बहुत से प्रकार हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रकाश क्या करती है, प्रकाश निर्वात में कितनी वेग होती है, कितनी चाल होती है, प्रकाश को गमन करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। पहले तो मैं बता दूं, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरा टॉपिक है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में जानिए और इसे याद कीजिए। प्रकृति प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं। हाँ, ये फिर इम्पोर्टेंट है आप लोग का, VVI लगा लीजिएगा। प्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं, ये आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग VVI लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अगला टॉपिक है प्रकाश का परिकर्णन। ये आप लोग के लिए भी VVI लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग को 5 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में ज़रूर पूछेगा। तो चलिए जानते हैं प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रकाश का परिकीर्णन होता क्या है। जब प्रकाश वायुमंडल के छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो उन कणों द्वारा कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और बिखेर दिया जाता है। देखिए पॉइंट देखिए कितना गहराई से दिया हुआ है। प्रकाश को इस प्रकार से बिखरने की घटना को ही प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश का परिकीर्णन का अर्थ प्रकाश का फैलना होता है। जैसे एरो दिया हुआ, आप लोग को भी मैं बार बार बोल रही हूँ, एरो दीजिएगा। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं, जिस पर प्रकाश सीधे रूप से नहीं पड़ती है। प्रकाश की किरण, प्रकाश आरेख, प्रकाश की किरण पुंज, ये सब देख लीजिएगा। हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन फिजिक्स का पहला चैप्टर में आए तो आप लोग उसे चित्र के साथ ज़रूर दर्शाइएगा। जैसे प्रकार की किरण पुंज अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें चित्र बना दीजिएगा, जिससे आप 2 नंबर हो 5 नंबर हो आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो बिहार बोर्ड आपका 1 नंबर ज़रूर काट लेता है। प्रकाश के जाने के आधार पर पदार्थ के प्रकार: पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, इसे समझने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। बहुत हल्का है, अगर नहीं समझ आ रहे तो 2-3 बार पढ़िए और समझ आ जाएगा। ये आप लोग 8 में भी पढ़े होंगे और 6 में भी पढ़े होंगे। बहुत आसान टॉपिक है, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी, ये सब। फिर देखिए प्रकाश का परावर्तन, ये आपका 5 नंबर में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे जल्दी ही याद कर लीजिए और समझ लीजिए। देखिए इसका भी चित्र कितना इम्पोर्टेंट है, चित्र इम्पोर्टेंट है। चित्र अगर बना दिए तो आपका बिहार बोर्ड में कोई गलत भी अगर टॉपिक आ जाए या 1-2 शब्द गलत भी हो जाए तो आपका चित्र देखकर बिहार बोर्ड आपको 5 में 5 नंबर दे सकता है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन का शाब्दिक अर्थ प्रकाश का लौटना होता है।
अर्थात किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तित सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया गया हो, समतल दर्पण सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। उसके बाद 2, 3 है। यह नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन सबका परिभाषा आप लोग देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सब देखिए। ऐसे ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी लगा लीजिए। अगर आप लोग को साइंस में 90 प्लस 95 प्लस लाना है बिहार बोर्ड में तो ज़रूर पढ़ें, में हमसे जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं जो लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पदें हैं, देख लीजिए। कि इस तरह आपको कोई अपना फेयर नहीं बता सकता और मैंने आपको 10th का फेयर दे दिया है। देखिए, सेम टू सेम जिस तरह मैंने पढ़ा था 10th में और 85% नंबर लाई थी, उसी तरह आप लोग को मैं अपना फेयर दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने साइंस में 86 नंबर प्राप्त किए थे और इसी तरीके से पढ़े थे, सेम टू सेम मेरा फेयर है, देख लीजिए। और 100% गारंटी देती हूँ कि इसी से आएगा आप लोग का क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। अगर आप लोग का भी लक्ष्य है कि 400 पार करें, बिहार टॉपर बने, अच्छे नंबर लाएं, तो पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। मैं इतना तो ज़रूर बताऊंगी कि काबिल इतने बनिए कि जो खो दे वो फिक्र करे। इतने काबिल बनिए दोस्त, जो खो दे वो अफसोस करे और जो जिसे मिले वो फिक्र करे। तो इतना ज़रूर काबिल बनिए मेरे दोस्त और अच्छे से पढ़िए। देखिए कितने अच्छे से चित्र के साथ आप लोग को हम दिखा रहे हैं। दर्पण भी आप लोग VVI लगा लीजिए। दर्पण भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे तो इंटर के बाद भी कंपटीशन आर्मी भी क्वेश्चन आता है दर्पण से। 10th में तो इम्पोर्टेंट है ही। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदें हैं, देख लीजिए आप लोग। ये बहुत बड़ा चैप्टर है पहला, जिसका पहला चैप्टर बहुत बड़ा है। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फिर देखिए इधर समतल दर्पण, इसके बारे में सब समझाया गया हो। समतल दर्पण का उपयोग ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए क्या क्या किया जाता है समतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहते हैं जो दर्पण इतना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग रट ही लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कहेगा कि चेहरा देखने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही दर्पण से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। पढ़ के एक चैप्टर सारा फेयर, फिर हमसे कमेंट कीजिएगा कि आप कितने गर्व महसूस कर रहे हैं एक चैप्टर पढ़ने के बाद। इसमें से 10 तो नहीं लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपको एक चैप्टर से, इसलिए चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप लोग पढ़िए, अगर ये एक चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको दूसरा चैप्टर बहुत आसान लगेगा और अच्छे से पढ़िएगा भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर।